कभी सोचा है कि अगर आप लिफ्ट से अपने फ्लोर पर उतरो और कॉरिडोर बिल्कुल खाली हो, लेकिन कैमरा फुटेज में कोई आपके पीछे चल रहा हो, कोई जो आपने कभी देखा ही न हो? ये कहानी है उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की जहां शिफ्ट होने के बाद मुझे समझ आया कि हर सस्ती जगह का किराया पैसों से नहीं, कभी-कभी खौफ से अदा करना पड़ता है। कराची जैसी बिजी सिटी में अफोर्डेबल अपार्टमेंट मिलना वैसे ही मुश्किल होता है, और जब मुझे ये पुरानी हाई राइज सरप्राइजिंगली कम रेंट पर मिली, तो ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, पेंट उतर रहा था, लिफ्ट पुरानी टाइप की जिसमें हल्की सी झटका फील होता था, लेकिन लोकेशन परफेक्ट थी। पहली रात ही अजीब थी। मैं बॉक्सेस अनपैक कर रहा था जब ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आई। पहले लगा फर्नीचर मूव हो रहा होगा, लेकिन आवाज़ रात 2 बजे तक चलती रही। थोड़ी इरिटेशन हुई, फिर सोचा न्यू बिल्डिंग है, एडजस्ट हो जाएगा। पर अगले दिन गार्ड से कैजुअली पूछा तो उसका रिएक्शन वियर्ड था। वो बस इतना बोला, भाई उस फ्लोर पे कोई नहीं रहता। मैंने हंस के कहा, फिर फर्नीचर कौन घसीट रहा है? गार्ड ने बस आंखें चुरा लीं। उस रात मैंने इंटेंशनली ध्यान दिया। एग्जैक्टली 12:17 पर फिर वही आवाज़, धीमी भारी सी घसीटने की। इस बार क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। मैं लिफ्ट से ऊपर गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट। लाइट्स हाफ फ्लिकर हो रही थीं और हवा में अजीब सी बासी स्मेल थी। मैंने पूरा फ्लोर वॉक किया, कोई नहीं, सब फ्लैट्स लॉक्ड। लेकिन जब वापस लिफ्ट के पास आया, मुझे क्लियरली लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। फुटस्टेप्स स्लो, मेरे स्टेप्स के रिदम में। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, कॉरिडोर फिर खाली। उस दिन से नींद डिस्टर्ब होने लगी। हर रात सेम टाइम पर नॉइजेस और कभी-कभी सीलिंग से हल्की टैपिंग। एक दिन लिफ्ट में सीसीटीवी मॉनिटर लगा देखा। गार्ड ने बताया कि बिल्डिंग में पहले सिक्योरिटी इश्यूज हुए थे, इसलिए कैमरास लगाए। मुझे आइडिया आया, फुटेज चेक करता हूं। गार्ड पहले हेजिटेंट था, फिर मान गया। और जो मैंने देखा, ऑनेस्टली मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। फुटेज में क्लियरली मैं लिफ्ट से निकल रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक और शैडो फिगर थी। इंसानी शेप, लेकिन थोड़ी लंबी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड। वो बिल्कुल मेरे पीछे चल रही थी, लेकिन जब मैं कॉरिडोर में मुड़कर देखता हूं, कैमरा में वो फिगर सडनली ब्लर होकर गायब हो जाती है। गार्ड ने फुटेज बंद कर दी। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपती हुई थी। भाई, मैंने पहले भी ये देखा है, इसीलिए लोग यहां ज्यादा देर टिकते नहीं। उस दिन के बाद बिल्डिंग का माहौल और हैवी फील होने लगा। कभी लिफ्ट खुद से किसी फ्लोर पर रुक जाती जब कोई बटन प्रेस नहीं करता। कभी रात को बालकनी में खड़े हो तो नीचे से किसी के रोते हुए की आवाज़ आती। पहले लगा स्ट्रीट नॉइज होगा, लेकिन आवाज़ क्लियरली बिल्डिंग के अंदर से आती थी। एक वीकेंड मैंने डिसाइड किया कि बिल्डिंग का हिस्ट्री पता करता हूँ। नियर बाय चाय होटल पे पुराने लोग मिले। उनमें से एक अंकल ने जो बताया, उसने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। ईयर्स पहले इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइट्स, डिप्रेशन, और एक रात हस्बैंड ने अलिजिडली अपनी फैमिली को मारकर खुद जंप कर लिया। ऑफिशियल न्यूज़ में सुसाइड केस क्लोज हुआ, लेकिन लोकल्स के मुताबिक उस रात के बाद बिल्डिंग में अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। जब मैं घर वापस आया तो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा सफोकेटिंग लगा, जैसे हवा हैवी हो। उस रात 12:17 पर सिर्फ फर्नीचर घसीटने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि फुटस्टेप्स मेरे फ्लैट के बाहर रुक गए। स्लो, डेलिब्रेट स्टेप्स। फिर मेरे डोर नॉब को धीरे से किसी ने ट्राई किया। लॉक स्ट्रांग था, लेकिन नॉब क्लियरली मूव हुआ। मैं फ्रीज हो गया। फोन उठाया, गार्ड को कॉल किया। उसने कहा कोई ऊपर गया ही नहीं। अगली सुबह डोर के बाहर फ्लोर पर हल्की सी स्क्रैच मार्क्स थी, जैसे कोई हैवी चीज ड्रैग हुई हो। तब पहली बार जेन्युइनली डर लगा। लेकिन अब क्यूरियोसिटी और भी इंटेंस थी। मैंने डिसाइड किया कि एक बार टॉप फ्लोर पर रात को फुल चेक करूंगा। रात 12 बजे लिफ्ट से ऊपर गया। कॉरिडोर यूजुअली ठंडा था। लाइट्स और ज्यादा फ्लिकर कर रही थी। एक फ्लैट के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि गार्ड ने बोला था सब फ्लैट्स लॉक्ड हैं। मैं धीरे धीरे उस डोर के पास गया। अंदर से वही घसीटने की आवाज और किसी औरत के हल्के से रोने की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डोर नॉक किया। आवाज इंस्टेंटली बंद। एब्सोल्यूट साइलेंस, इतना कि अपनी ब्रीदिंग लाउड लगने लगी। फिर अंदर से एक धीमी सी नॉक वापस आई, बिल्कुल मेरे नॉक के पैटर्न में। उस मोमेंट पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हुई। मैं बिना पीछे देखे लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेकिन लिफ्ट नीचे अटकी हुई थी। कॉरिडोर में फिर फुटस्टेप स्टार्ट हो गए, इस बार क्लियर मेरे पीछे से। मैंने हिम्मत करके मुड़कर देखा, और जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। डोर हाफ ओपन था, अंदर पिच डार्कनेस, लेकिन उस अंधेरे में एक सिलुएट खड़ी थी। आदमी जैसी, लेकिन अननेचुरल हाइट।
हेड थोड़ा साइड पे टिल्टेड और उसके पीछे जैसे मल्टीपल शैडोज मूव कर रही हों, जैसे और लोग भी हों लेकिन क्लियर नजर ना आए। लिफ्ट फाइनली ओपन हुई। मैं लिटरली जंप करके अंदर गया। डोर बंद होने से पहले मुझे लगा वो सिलुएट कॉरिडोर में थोड़ा आगे बढ़ी। उस रात के बाद मैं वहां सिर्फ 2 दिन और रहा। पैकिंग करते वक्त भी अजीब चीजें होती रहीं। कभी चीज अपनी जगह से हिल जाती, कभी फोन गैलरी में रैंडम ब्लर्ड फोटोज अपीयर हो जाती, जैसे पॉकेट में एक्सीडेंटली क्लिक हुई हों, लेकिन एंगल्स इम्पॉसिबल थे। जब फाइनली शिफ्ट आउट किया, रिलीफ फील हुआ। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। नए अपार्टमेंट में सेटल हुए 1 हफ्ता हुआ था। एक रात कैजुअली पुरानी फोटोज डिलीट कर रहा था। गैलरी स्क्रॉल करते वक्त एक नई वीडियो दिखी। डेट वही रात की थी जब मैं लास्ट टाइम टॉप फ्लोर गया था। मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं की। वीडियो प्ले की। फुटेज शेकी थी, जैसे हाथ में फोन हो और बंदा भाग रहा हो। कॉरिडोर क्लियरली वही टॉप फ्लोर का। एंड में लिफ्ट का डोर क्लोज हो रहा था और लास्ट फ्रेम में लिफ्ट के स्टील डोर पर रिफ्लेक्शन में एक लंबा सा शैडो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। तब मुझे समझ आया, शायद कुछ चीजें सिर्फ जगह से नहीं, लोगों से अटैच हो जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर आज रात आप अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट में अकेले हो, तो क्या गारंटी है कि रिफ्लेक्शन में सिर्फ आप ही हो?